अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। दुआ गो हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अंगूर का तारुफ या इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़म्बील इस्माइल। शुरू करते हैं आज का टॉपिक और चलते हैं अपने आज के फ्रूट की तरफ, यानी कि अंगूर। अंगूर एक मशहूर ज़माना मेवा है जिससे तकरीबन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है। इसकी रूह परवर रंगत और इसका दिल नवाज साफ बेहद जाज़बे नजर होती है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये मजेदार भी होते हैं। कौन है जो अंगूर के दिल फरेब खोशे पड़े हुए देखे और उसका जायका नवाज हलावत मेवे से जुबान को महरूम रखे। लेकिन यकीनन हर शख्स की जेब जो है इसे इजाजत नहीं देती। वो उसको उसी तरह इस्तेमाल करता है जितना उसकी जेब इजाजत देती है। खुसूसन मरीजों के लिए इसका रस तो आबे हयात है। सबसे पहले हम इसके नामों की तरफ आते हैं। अरबी में इसका नाम अनब, गोरा, जैब है। फारसी में इसे अंगूर, हिंदी में भी इसे अंगूर कहा जाता है। संस्कृत में इसे दारा कशा कहा जाता है। बंगाली में आंगर बलोनिया, गुजराती में दाहिरिका, अंग्रेजी में तो सब जानते हैं ग्रेप, और लातीनी में इसे माइस मिनी फेरा कहा जाता है। अगर हम ये देखें कि तमाम फ्रूट्स में अंगूर की क्या अहमियत है तो आप ये बखूबी कहेंगे कि अंगूर तमाम मेवों से अफजल है। गो हर शख्स की तबीयत मुख्तलिफ होती है, लिहाजा किसी चीज पर हतमी दावा तो नहीं किया जा सकता, मगर ताहम हर लोगों का इस बात पर इत्तफाक है कि अंगूर तमाम मेवों का सरदार है। चुनाचा एक फारसी शायर ने अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में किया है, ना अंगूर शुद नाम हर मेवा, ना मिस्ल जुबैदा अस्त हर बेवा। अब हम चलते हैं कि मुख्तलिफ तारीख देखने से पहले हम ये देखते हैं कि कुरान में भी इसकी जावजा इसके बारे में बेइंतहा जिक्र मौजूद है। जन्नत में अंगूरों के बेहतरीन और उम्दा फलों का जिक्र आया है। जहां पर उम्दा फलों का जिक्र आया है वहां पर अंगूर को खास तौर पर नाम लेके अनब के नाम से इसके बागों का जिक्र किया गया है। कुरान शरीफ की एक बहुत ही मशहूर सूरत जो है सूरह यासीन में तो बाकायदा इसका जिक्र भी किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि तारीख में इसकी क्या अहमियत है और अंगूर की पैदाइश किस जमाने में पैदा हुई और किस जमाने से इसकी पैदाइश को हम इसके देखते हैं कि किस जमाने से इसकी पैदाइश शुरू हुई। जमाने कदीम से दुनिया के बाशिंदे बेशुमार अंगूर खाते आए हैं। अहले मिस्र तो इसे अच्छी तरह जानते थे। इसके अलावा अहले चीन भी इससे वाकिफ थे। वो इसकी फजीलियत के कायल थे। अहले मिस्र और चीन इसकी फजीलियत को इस हद तक मानते थे कि वो इसे एक देवता का रूप करार देते थे। वो कहते थे कि देवताओं का है। अक्सर मौरखीन का ख्याल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंगूर की काश्त की, वल्लाहु अलम। अगर हम यूनानियों में देखें तो यूनानियों की कदीम रवायत के मुताबिक मालूम होता है कि कदीम यूनानियों का इत्तकाद था कि देवी सीस देवता ने, जिसको अहले हनूद इंद्र देवता के नाम से याद करते हैं, दुनिया में तमाम कौमों को अंगूरों की काश्त करने और उससे शराब बनाने की तालीम दी थी। इसके अलावा अगर हम संस्कृत में देखें तो उसमें भी इंद्र देवता के से ही ये मंसूब है कि अंगूर को पैदा करने के लिए और उसका शराब बनाने के लिए इंद्र देवता ही सामने आते हैं। अलावा संस्कृत के दो बहुत ही तवील जमाने के लिखे हुए ग्रंथ चरक और शर्त क्रमताले से भी यही मालूम होता है कि अंगूर बहुत ही कदीमी मेवा है। चुनाचा इन्होंने इसे दारा कशटा या आरशटा का नाम भी दिया है। इस नाम से शराब अंगूर का भी जिक्र है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो अंगूर की पैदा होने के बारे में आपको इन किताबों में थोड़ा बहुत तारीख जरूर मिलेगी। ये दारुल कश्ता या शर्त में, या अगर आप उसमें ग्रंथ चर्क में शर्त में इसका मुताला करें तो आपको ये जरूर नजर आ जाएगा कि अंगूर का हिंदुओं के हिसाब से या हिंदी में या संस्कृत में कितने तवील इसके ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं। आप इसे का मुताला करेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा होगा। अब हम चलते हैं अंगूरों की किस्मों की तरफ। ये बर्री, कोही, बस्तानी भी होता है। बाद अगर हुजम के देखें तो कोई गोल होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। लेकिन बार रंग ये चार होते हैं। एक सफेद सब्जी माइल होता है, एक जर्दी माइल होता है और एक सुर्ख होता है और एक सयाह होता है।
होते तो ये चारों ही मजेदार हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और सबसे पूरी दुनिया में माना जाता है वो है सुंदर खानी। जी हाँ, ये सुंदर खानी अंगूर जो है अपने जायके, अपने मुनफरिद खुशबू और अपनी लंबी लंबी हजम की वजह से बेइंतहा मशहूर है। ये कोयटा की पैदावार है, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन कोयटा में से खास तौर पर इसकी पैदाइश ज्यादा होती है। वहाँ का मौसम और आबो हवा जो है इसे बहुत ज्यादा रास आती है। यही वजह है कि सुंदर खानी जो है अंगूर, ये पूरी दुनिया में कोयटा से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि सुंदर खानी का असल वतन हम अगर तारीख के लिहाज से देखें तो वो भी कोयटा ही रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल जंबील शुमाइल। अल्लाह हाफिज।